की। चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, 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 चंद्रिका ही जणू ठेविया, चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, चंद्रिका कुमुद बांधव श्यामला, कुमुद बांधव श्यामला, कुमुद बांधव श्यामला, कुमुद बांधव श्यामला, मेघा तस्कर मानुनी, चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, चंद्रिका, 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 चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, चंद्रिका, चंद्र सदन नवमंडला, चंद्र सदन नवमंडला, मेघानी वेडियले, मेघानी वेडियले, मेघानी वेडियले, मेघानी वेडियले, शोभा शोभा धन विपुलते, शोभा धन विपुलते लपविता, कोके भरले, चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, शोधित वेगे दश दिशा, शोधित वेगे दश दिशा, भुवरी सकल आले, भुवरी सकल आले, भुवरी सकल आले, आता निकरे सरसावले, आता निकरे सरसावले, दिसतही या क्षणी, चंद्रिका ही जणू ठेविया स्नेह कमलांगणी, चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका ही जणू ठेविया. तो इसी की इसी का और एक वर्जन मास्टर दीनानाथ जी गाते थे, तो उन्होंने इसको रूपक में किया, और सत्यशील काका कहते हैं कि इसको एक इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसमें दादरे का भी वर्णन है. तो शौनक जी आप सुना सकते हैं इसका रूपक का वर्जन? काका तुम्ही ऐका ना दोन्ही. नहीं, आगे जाते हैं अब. ठीक है, आगे चलते हैं.
इसके मैंने सब वृत्तों का किस तरह से आगमन हुआ मराठी संगीत नाटक में। अब है लावणी। अब देखिए, मेरा और एक 10-15 मिनट का काम है। मैं लावणी का एक नमूना पेश करूंगा, उसके बाद बनारसी ठुमरी और मांड, और तत्पश्चात अभिजात संगीत की दो बंदिशें। अभी 10-15 मिनट होगा मेरा, और बाद में एडिट भी किया जा सकता है। मैं जब लिखता हूं ना, तो इस अंग्रेजी उक्ति का आधार लेता हूं कि राइट ड्रंक एंड एडिट सोबर। तो एडिट करना ये सौंदर्य वृद्धि की तरफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है भरत जी। ये एडिट करो रिकॉर्ड करके। अब ये आप म्यूट पे हैं कुमुद जी, आपने जो बोला समझ नहीं आया, आपका म्यूट निकालिए ना। एक मिनट कुमुद जी, एक मिनट रुकिए। कुमुद जी, आपका 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 म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये कह रही थी कि इतना अच्छा ज्ञानवर्धक बता रहे हैं पंडित जी, और इतना अच्छा जा रहा है कि एडिट तो हम कुछ नहीं करेंगे। पंडित जी अपना समाप्त करेंगे, उसके बाद मैं शौनक जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने पिता की बनाई हुई नाट्य संगीत के बहुत बड़े वो प्रस्तोता भी थे, विद्वान भी थे, और शौनक जी वो प्रस्तुत करें। इससे पहले कि पंडित जी दोबारा शुरू करें, मैं आपके साथ एक बहुत खास बात साझा कर रही हूँ। आज के विमर्श में आप सब मराठी नाट्य संगीत से जुड़े हुए, मराठी बोलने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग और विद्वान यहाँ विमर्श में हैं। भरत जी सुन रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। और एक सेशन हमारे पास प्री रिकॉर्डेड आ रहा है पंडित जी, संजीव जी और शौनक जी, भरत जी। एक ग्रेट आर्काइविस्ट और हिस्टोरियन जिन्होंने दो बहुत ही मशहूर किताबें लिखी हैं, बाजानामा और दूसरी किताब है द वंडर दैट वाज सिलेंडर। आप सब विद्वान उनको जानते हैं, उनके नाम से अवगत हैं। द ग्रेट अमरनाथ शर्मा, एन शर्मा, जिन्होंने बाजानामा और वंडर दैट वाज सिलेंडर लिखी है, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स में। भरत जी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनसे मैंने, वो रिटायर्ड कस्टम्स कलेक्टर सेंट्रल मुंबई, और मुंबई में ही वो रहते हैं। और क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डेड साउंड हिस्ट्री पर काम किया है, तो आप सबको जानकर हर्ष होगा कि जो 1902 से जो रिकॉर्डेड साउंड हिस्ट्री शुरू हुई, गैसबर्ग ने रिकॉर्डिंग शुरू करी गौहर जान की रिकॉर्डिंग से, और उसके बाद 1930 तक वो रिकॉर्डिंग्स होती रही तमाम रिकॉर्डिंग कंपनीज में, ब्लैक लेबल, पैथे, सन रिकॉर्ड्स वगैरह। अमरनाथ शर्मा जी के पास 1902 से पहले की कुछ प्राइवेट निजी रिकॉर्डिंग्स हैं, और उसमें किसकी रिकॉर्डिंग है उनके पास? उनके पास श्री भावराव कोल्हाटकर जी की आवाज है। और जैसा हम सब जानते हैं कि किर्लोस्कर नाटक मंडली में श्री भावराव कोल्हाटकर जी का आगमन जो था, उसने नाट्य संगीत की पूरी दुनिया बदल के रख दी थी। और उनका 1901 में देहांत हो गया था। संजीव जी, 1901 में भावराव कोल्हाटकर जी का देहांत हो गया था, तो रिकॉर्डिंग कंपनी उनको कैसे रिकॉर्ड करती? लेकिन क्योंकि प्राइवेट रिकॉर्डिंग में भावराव कोल्हाटकर जी की आवाज मिली और वो शर्मा जी के अपने कलेक्शन में है, तो वंडर दैट वाज सिलेंडर किताब में उन्होंने भावराव जी की आवाज भी दी हुई है, जो अपने लेक्चर में वो हमारे साथ साझा करेंगे। ये लेक्चर हमारे पास प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में 20-25 मिनट का आएगा, और हमारे विमर्श के बाद एडिट होकर वो डल जाएगा, और सबके सोशल मीडिया वगैरह से जब हम इसका प्रसारण करेंगे, यूट्यूब चैनलों से बड़े श्रोतागण के लिए देश विदेश, तो हम जो आज विमर्श कर रहे हैं उसका जो आर्काइवल काम शर्मा जी ने किया है और किताब लिखा है, उसकी कई पुष्टियां रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी होने वाली हैं। ये बात मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि शर्मा जी के पास रिकॉर्डिंग सिलेंडर में संजीव एंड शौनक जी और पंडित जी, पंडित भावराव कोल्हाटकर जी की आवाज है। और ये हमारे लिए बाल गंधर्व जी की तो है ही, क्योंकि वो तो पैथे ने बहुत रिकॉर्ड किया उनको बाद में। और तो भावराव जी की आवाज वो शेयर करेंगे। तो हमारा आज का जो विमर्श है उस पर कहते हैं ना, सोने पर सुहागा आ जाएगा जब हम इसको फाइनली रिलीज करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगी पंडित सत्यशील देशपांडे जी से कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं जी।
कुठं माझं ख्याल नाही. हां, नमस्कार. अं, मराठी संगीत नाटक में लावणी और उसके बाद में कुछ ठुमरिया और मांड हे दिसत नाही मला. तो मराठी में जो बैठक की लावणी है, हाँ, वो भी एक्चुअली उत्तर भारतीय ठुमरी संस्कृति का मराठीकरण है. महाराष्ट्र में श्रृंगार नहीं था. देर वॉज नथिंग लाइक बैठकी की लावणी बिफोर पेशवाई, बिफोर पेशवा रूल. हाँ, इतना तो क्या लोग कहते हैं कि मराठी मतलब संस्कृति में जो रहन सहन था उसमें श्रृंगार ही नहीं था. स्त्रियां बालगंधर्व का नाटक देख के श्रृंगार कैसे करना, साड़ी कैसे पहननी, गहने कैसे पहनने, ये सीखे. इतना 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 कर्मयोग का इतना प्राबल्य था मराठी संस्कृति में कि श्रृंगार को अनावश्यक समझाया गया था. इसलिए कवि गडकरी ने कहा कि राकट देशा दगडांच्या देशा, कोई इसमें कोमलता सौंदर्य कुछ नहीं था, बहुत रूखापन था. खैर, तो ये बैठक की लावणी है. हाँ, इसका ठेका भी बड़ा मजेदार है. कट धन धा धा तिन तेरे किट धा तेरे किट धा तेरे किट धा, ये उसका ठेका था. खैर, अभी नमूने ही बता सकता हूं मैं. तो ये सुभद्रा किरदार ये गाता है, सुभद्रा का किरदार. बलसागर तुम्ही, बलसागर तुम्ही, वीर शिरोमणी, कोठे तरी रमला. ये टिपिकल लावणी की तान है. बलसागर तुम्ही, वीर शिरोमणी, कोठे तरी रमला, रमला. बलसागर तुम्ही, वीर शिरोमणी, कोठे तरी रमला. आश्वासन जिस दिले तिला का विसरून गेला. बलसागर तुम्ही, वीर शिरोमणी, कोठे तरी रमला. अब यह है लावणी की तर्ज. ये 20-25 साल तो लोगों ने इसका बड़ा आनंद उठाया. बाद में आक्षेप हुआ कि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा लावणी कैसे गाएगी. तो हमारे संगीत दिग्दर्शक मास्टर कृष्णराव ने इसको भीमपलास में लाया. वो तो थे ही भास्कर बुआ बकले के शिष्य. वो क्या उसका पेचीदा वजन है देखिए. पंचम करो. यहाँ पर मेरा सहायक है मेरा बेटा सृजन देशपांडे. वो उधर से सुर भी लगा रहा है ताकि मुझे जरा थोड़ा उत्साह मिलता है. और तबला बजा रहे हैं मेरा हमारे परिवार का ही सदस्य है उम्मेद सिंह. आगे इधर आके नमस्कार करो. अरे कैमरे में आओ ना, मेरे पीछे आओ. हाँ, नमस्ते. ओके.
वही शब्द, बल सागर तुम्ही वीर शिरोमणि। देखिए कुमुद जी, ये ठेका बज रहा है, ये भास्कर बुआ बखले ने पंजाब से लाया, और इतना मुश्किल इसका रूप है और उतना ही प्रासादिक है। धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन। बल सागर तुम्ही वीर शिरोमणि, बल सागर तुम्ही वीर शिरोमणि। कोठे तरी रमला, कोठे तरी रमला, आश्वासन जिस दिले दिला का, विसरुनिया गेला। बल सागर तुम्ही वीर। अब इमेजिन कीजिए, मतलब मैं करता हूं मेरे लिए, कि ये ठेके में ये मुखड़ा पकड़ना और वहां पर खड़े होके अन्य पात्रों के तरफ इशारे करते हुए 9 गज की साड़ी संभाले हुए, लय को संभाले हुए और सुर के संभाले हुए उस श्रोतागण को विभोर कर देते थे। कितने महान होंगे बाल गंधर्व। बंदिश एक बार। गर्दुनि वीर शिरोमणि, बल सागर तुम्ही वीर शिरोमणि। कोठे तरी रमला, आश्वासन जिस दिले दिला का, विसरुनिया गेला। बल सागर तुम्ही। अब एक मजे की बात है, इसके आगे के जो स्टांजा आएंगे ना, वो इसी तर्ज में आएंगे। मतलब अस्थाई और अंतरा ये यहाँ पर संकल्पना नहीं है, एक नाट्य संगीत की विशेषता। तो मैंने लावणी में भी, बैठक की लावणी में जो बनारसी ठुमरी आई थी उसका मैंने परिचय दिया। अब अन्य कुछ ठुमरिया, जैसे कि एक रिम पद सा, रुआ कौन तरह से तुम फेंकत हो रे, कौन तरह से तुम फेंकत हो रे। देखो सैया अखिया खटके, कौन तरह से तुम भे रूप बलि तो नर शार्दुल साचा, क्षणी विराजित रिपु भाव मनीचा,
30-40 ऐसी ठुमरियां मिलती हैं, कुछ नमूने। अब वो है ना, कोयलिया को सुनावे सकेरे, उसका यानवन वन नयनोत्सवा, ये हो गया। छब छब निकला जाहो बाक सावरिया, ध्यान लगो मोहे तोरा, छब छब जब दिखला जा, बाकी चितवन नरसीले, अर चाल चलत अलबेली मतवारी हो, अरे कार करूं कित जावो नामा, येरी सखी री नामा ने जिया मोरा। अब एग्जैक्ट शब्द ये क्यों हुआ कि संगीत मानापमान नाटक से जो नाटककार थे खाडिलकर जी, वो लोकमान्य तिलक साहब के सहायक थे। उनको संगीत की जानकारी नहीं थी, तो पहली दफा म्यूजिक डायरेक्टर इस संकल्पना का उदय हुआ। तो गोविंदराव टेम्पे जी ने उत्तर भारत के ठुमरी का कल्चर इतने प्राबल्य से प्रथम दास मानापमान में आया। ये सब मानापमान के गाने हैं। शब्द निकल आजा, या वो तन मन की सुधा सुधा बिसर गए सवरिया, तूने कैसे बजा दई बांसुरिया, जब से धूल न सुनी कानन में, तब ते नींद नहीं मोरे नैनन में, कहत गोहर पिया सुन मोरी सजनी, सुन मुरली की धुन भाई मैं तो बावरिया, कैसे बजा दे। बनारसी ठुमरी में मैं पाता हूँ कि अब सुन मुरली की धुन भाई मैं तो बावरिया, ऐसे एक एक्स्ट्रा अंगड़ाई आ जाती है, उससे उसका लुत्फ बढ़ता है उसका। तो मधु मधुरा तब गिरा मोहना, भासे निशेची भूलमला, पानी भरली पानी भरली पानी भरे ली पानी भरे,
कौन अलबेली के नार हो झमा झम हाथ न चुरिया अरे कांदे गगरिया अरे बाकी चितवन से मोहे घायल करे री कौन अलबेली की। ये कुमुद जी मैं मौजुद्दीन खान साहब के ठुमरी की नकल उतार रहा हूं, तो इसका एग्जैक्ट पाही सदामी के विनाथ भासे मलान वो नव। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगले दफा कुछ ऐसा करेंगे ना तो एक स्त्री गायिका इसमें होनी चाहिए, क्योंकि सुभद्रा भामिनी इनके जो है ना ये सब गीत ये स्त्री कंठ से और वो उचित लगते हैं। खैर अब मेरे ध्रुपद धमार के लगाव से मैं गा रहा हूं ठुमरी, क्या विरोधाभास है। हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो अरे पिराई मोरी अखियां राजा, हमसे न बोलो। अब विनयहीन वददाना था नाही मी बोलत आता नाही मी बोलत। खैर जितने उदाहरण तो कम है। अब मैं अंत में थोड़ी सांस लेता हूं और संगीत स्वयंवर जो 1916 के आसपास मराठी संगीत नाटक पर हुआ उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे भास्कर बुआ बखले। ऐसे वजह बुआ भी आए, बहुत सारे लोग आए। देखिए हाँ चाल देखिए कुमुद जी। क्रधन धा धन क्रधन धा धन क्रधन धा धन क्रधन धा धन क्रधन धा आनंद भैलवा मुरारे मंदरा में आनंद भैलवा। हाँ इधर आके लो भाई लवा। इससे गले में कितनी अच्छी तान जाती है देखिए। इसमें आओ ना आनंद भैलवा मुरारे मंदरा में आनंद भैलवा मुरारे मंदरा में आनंद भैलवा मुरारे मंदरा
जो नाटक में इसका पर शब्द डले ना वो कहना ज्यादा कठिन है। सुजन कसा मन सो ओ रे, सुजन कसा मन सो ओ रे, अगर तोरी यदुकुल नंदन सुजन कसा मन सो। आनंद भैलवा मुरारे मंदिर में सहज नेत्र बीड़े सहज मोह पड़े सहज की करी माम हृदय वेड़े विलीन लोचना मार्गे शिरत घरी सुजन रसा मन सो। ये खास बाल गंधर्व की तान है जिसे कुमार जी कहते थे, कुमार गंधर्व के भास्कर बुआ ने जयपुर घराने का ललित स्वरूप बाल गंधर्व के तानों में स्थापित किया। खैर वो एक अलग विषय है गायकी को लेकर के। अंत में उतनी ही अभिजात बंदिश। मोहि मना मानी जनाया भामना मानी जनाया भामना मानी जनाया भामना मला मदन भासे मोहि मना। मान नंबर 2, करा तो प्रेमाना धरी लोभ मनी, करा तो प्रेमाना धरी लोभ मनी, नभी जनहि करत भास्कर ताबत विकसत पहानलिनी, करा तो प्रेमाना धरी लोभ मनी। नर मान नंबर 3, नरवर कृष्ण समान नरवर कृष्ण समान घेत से जन्म भाग्य उदेल शिकवी सुकर नरवर कृष्ण समान। बहुत अब सुंदर, देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मैं 2 मिनट है। जी जी संगीत के अतिरेक से कुछ हास्यास्पद परिणाम हुए जब ये अनुशासन पर्व से बाहर लोग मुक्त हो गए। तो एक संशय कल्याण में 1.5 मिनट का सीन था, उसमें इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का। तो उसमें मियाँ बीवी पर शक लेता है, बीवी मियाँ पर शक लेती है, और वो घर में नहीं है तो उसको लगता है ये तो बदचलन है ही, बदचलन बन चुकी है, ये कहीं महफिल में कोठे में जाकर के वहां पर बैठी होगी। तो एक जलसे का सीन है 1.5 मिनट का, वो मराठी संगीत नाटक में बढ़कर 1.5 घंटे का हो गया। इट यूज टू बी पब्लिसाइज कि आज के जलसे में भीमसेन जोशी गाएंगे, आज के जलसे में कुमार गंधर्व गाएंगे, और नाटक के कथा वस्तु से बिल्कुल विपरीत वो अपने बड़े ख्याल गाते थे। क्या ऐसे एक बार मुझे विजय तेंदुलकर जी बताते थे कि कोई संगीत नाटक था, उसमें एंड में वो किरदार की मृत्यु हो जाती है, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने वहां पर आमिर खान साहब का मारवा रखा था एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मृत्यु हो गया, नाटक हो गया, लोगों ने कहा कि भाई अब नाटक खत्म हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, खत्म हो गया, अब हमको चैन से बैठ के आमिर खान साहब का मारवा सुनने दो। चलो जी वाह तो वाह। ऐसी बातें हैं। तो एक मैं ऐतिहासिक सत्य एंड में कहना चाहूंगा कि बाल गंधर्व जिसमें प्रमुख थे और फिर दीनानाथ, ये संगीत नाटक का सिलसिला ये लोकप्रिय केवल 1935 तक रहा। फिर इसकी लोकप्रियता, क्योंकि पुरुष
ने स्त्री की भूमिकाएं वो सब, और वो वृद्ध हो चुके थे कलाकार, उसकी लोकप्रियता में वो घट गई। फिर हुआ उदय ज्योत्सना भोळे और हीराबाई बड़ौदेकर, ये पहली बार स्त्री की भूमिका स्त्री ने की। उसके बाद में फिर से वो लोकप्रियता उसकी घटी, तो उसमें विद्याधर गोखले के संगीत नाटकों से, जैसे कि मंदारमाला, होन्नाजी बाळा, और इसमें प्रमुख पात्र थे राम मराठे, छोटा गंधर्व और वसंतराव देशपांडे। ये भी कुछ एक 4-5 साल लोकप्रिय रहे, और फिर इनकी लोकप्रियता घट गई, और फिर से जो एक बार संजीवनी जो मराठी नाट्य संगीत और मराठी संगीत नाटक रंगभूमि में लाई, कुछ वर्षों के बाद मराठी संगीत नाटक को अधिक लोकप्रिय करने का और अपने प्रतिभा से संगीत को समृद्ध करने का श्रेय पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के संगीत दिग्दर्शन को जाता है। धन्यवाद।